हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जितने विद्यार्थी क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कक्षा 10 गणित के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो चलिए वीडियो को बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये है हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है, जो कि समीकरण पर आधारित है। तो चलिए इसको हम लोग पढ़ लेते हैं और उसको हल कर लेते हैं। तो दिया क्या है, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर हल। ठीक है, क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे भाई। तो ये हो गया हमारा हल। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इस तरीके का क्वेश्चन जब भी आता है तो आपको वहाँ ना कहीं आपको मानना पड़ता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे। मान लीजिए, माना एक संख्या यक्स तथा दूसरी संख्या वाई है। ये आपको इतना मानना पड़ेगा। ठीक है, एक संख्या यक्स तथा दूसरी संख्या वाई है। अब देखिए यहाँ पर बोल रहा है क्या, एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या के 3 गुनी है। तो लिखेंगे हम क्या, एक संख्या यानी कि यक्स, एक संख्या यही माने ना, वो दूसरी संख्या से कितनी गुनी है, 3 गुनी है। तो दूसरी संख्या हमारा क्या है, वाई है, और ये कितनी गुनी है, 3 गुनी। तो यहाँ पर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर आपका आएगा क्या, 3 मतलब x बराबर 3 वाई हो जाएगा यहाँ पर। और इससे हम लोग बना लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, और क्या बोला था, दो संख्याओं का अंतर। तो अंतर लिख लेते हैं यहाँ पर, अंतर। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, अंतर, दो संख्याओं का अंतर यहाँ पे बोला है। तो अंतर करेंगे, माइनस निकालेंगे तभी तो अंतर होगा, यानी माइनस में करेंगे। तो पहले संख्या है यक्स और माइनस वाई, यही तो दो संख्या हैं। इसका अंतर जो है कितना दिया है, तो इसका अंतर जो है 26 दिया है। ठीक है, और इसे हम लोग बना लेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक, ये हो गया। अब देखिए क्या करना होगा, अब आपको लिखना होगा यक्स का मान। ठीक है, क्या लिखना होगा, यक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक, क्या करने पर, रखने पर, इतना आपको लिखना होगा। क्योंकि यक्स वैल्यू हमें यहाँ पर ज्ञात है तो हम इसमें रख देंगे। तो अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर यक्स की जो वैल्यू है समीकरण नंबर 2 में रखें। पहले समीकरण नंबर 2 को उतार लेते हैं। तो समीकरण नंबर 2 दिया है x माइनस वाई इज इक्वल टू में दिया है 26, जहाँ पर यक्स का मान हमें यहाँ पर दिया है कितना, 3 वाई माइनस यहाँ पर वाई है तो वाई लिख देंगे, बराबर में क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ठीक है, 3 वाई में से 1 वाई जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 2 वाई, बराबर में कितना हो जाएगा, 26। 2 से कट करेंगे तो यहाँ पर कितनी बार में कटेगा, 13 बार में कटेगा। तो y का मान कितना निकल गया, 13 निकल गया। ठीक है, जब y का मान निकल गया तो हम x का मान आसानी से निकाल सकते हैं। क्या करके निकालेंगे भाई, देखिए, उसके बाद लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये इतना आपको लिखना होगा। अब समीकरण 1 हमारा है क्या, 3x बराबर 3y, यही तो है। तो लिखेंगे x बराबर 3y, समीकरण 1 जो हमारा यही x बराबर 3y यही है, जिसमें से y की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल लिया है। तो लिखेंगे x बराबर 3 इंटू 13। ठीक है, तो 13 यहाँ कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा।
13 तियाँ कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। ठीक, 13 तियाँ 39, यानी यक्स की वैल्यू हमारा कितना निकल गया, इतना निकलेगा। ठीक है, 39 और वाई की वैल्यू यहाँ पर 13 निकला है। तो अतः कर सकते हैं संख्याएं कौन सी, अतः जो संख्याएं होंगी वो कितना होगा, 13 होगा और एक होगा 39। ठीक है, यही वो संख्याएं होंगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर चलते हैं यहाँ पर। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा में देखिए क्या दिया गया है। ये भी एक समीकरण पर ही आधारित क्वेश्चन है। दिया गया दो संख्याओं का योगफल 7 है तथा उनका गुणनफल 12 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये भी सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है। तो चलिए इसको भी हम लोग क्या करेंगे, हल कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं हल। ये हो गया हमारा हल। ठीक है, चलिए हल होने के बाद अब देखिए क्या करें, यहाँ पे भी आपको मानना पड़ेगा, मानना होगा। तो लिखेंगे माना पहली संख्या माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या क्या है, y ये है। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है दो संख्याओं का योगफल। तो पहली संख्या हमने x माना है, योगफल बोलेगा तो प्लस लगाना होगा, और दूसरी संख्या y, इन दोनों का योग जो है आपका दे दिया है कितना, ये 7, और इसे हम लोग मानेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद कल क्या बोल रहा है, उनका गुणनफल, यानी उन्हीं संख्याओं का जो गुणनफल है, यानी x इंटू वाई का मान हमें दिया है कितना, 12 दिया है, और इससे हम लोग बनाएंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, उसके बाद अब क्या करना होगा, लिखेंगे अब समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस वाई बराबर 7। यहाँ पर x की वैल्यू हम निकालेंगे तो नहीं, सॉरी, यहाँ पे x फिर y को वैल्यू को हम क्या करेंगे, पंचांतर करेंगे। तो मान लीजिए हम x को ही पंचांतर करेंगे तो हो जाएगा y बराबर, यहाँ पर हो जाएगा 7, और x ये जब पंचांतर होगा तो ये हो जाएगा माइनस में x, 7 माइनस x, और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, y की जो वैल्यू है वो समीकरण नंबर 2 में हम पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान, क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण नंबर किस में रखने पर, समीकरण नंबर 2 में रखने पर। ठीक है, y का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, रखने पर अब रखेंगे समीकरण नंबर 2 में। देखिए किस तरीके से, तो समीकरण नंबर 2 x इंटू वाई है, तो लिख देंगे भाई x इंटू वाई बराबर में कितना दिया गया है भाई, बराबर में दिया गया है 12। ठीक है, जिसमें से y की वैल्यू हमें यहाँ पर ज्ञात है, तो यहाँ पर x को ज्यों को तुम लिखेंगे इंटू y का मान दिया गया यहाँ पर 7 माइनस में x बराबर में हो जाएगा कितना, 12 हो जाएगा। ठीक है, इतना करने के बाद अब x से मल्टीप्लाई करना होगा आपको यहाँ पर। तो जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 7 x माइनस में हो जाएगा क्या, x स्क्वायर बराबर में हो जाएगा कितना, 12 हो जाएगा। ठीक है, x वाला मान यहाँ पर नेगेटिव है, तो हम सभी मान को यहाँ से पंचांतर करेंगे। तो जब पंचांतर करेंगे तो हो जाएगा आपका कुछ, x स्क्वायर को जो पंचांतर करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में x स्क्वायर, क्योंकि अभी माइनस में है। ठीक, और ये जैसे 7x जब पंचांतर हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में 7x, और ये तो अपने साइड है ही, तो बराबर में हो जाएगा कितना, 0 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक देखिए गुणनखंड यहाँ से बन रहा है। ठीक है, तो गुणनखंड में होता क्या है, पहले वाली वैल्यू को हम क्या करते हैं, जो कहते लिखते हैं, तो x स्क्वायर माइनस, ठीक, 12 होता है, किसके बारे में होता है, 4 3 12 में, 4 और 3 जोड़ के हो जाएगा 7। तो हम यहाँ पर लिखेंगे क्या, 4x माइनस में 3x
माइनस मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तभी आएगा माइनस में 7, ठीक है। प्लस में हो जाएगा यहाँ पर 12, बराबर में हो जाएगा 0। यहाँ पर जब कॉमन लेंगे हम तो यहाँ पर यक्स जो है कॉमन हो जाएगा, तो यक्स माइनस में यहाँ पे 4, ठीक है। माइनस में यहाँ पर कितना 3 कॉमन मिल रहा है यहाँ पर, तो 3 को बाहर निकालेंगे। फिर यहाँ बचेगा एक्स माइनस, क्योंकि माइनस कॉमन निकला गया है ना, तो माइनस में हो जाएगा यहाँ पर क्या 4 = 0 हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगले स्टेप पे क्या होगा। अब ये और ये जब समान हो चुके हैं यहाँ पर, तो फिर हो जाएगा, लिखेंगे हम इसको यक्स माइनस 4 एक बार लिखेंगे। अगले ब्रैकेट में क्या करेंगे, यक्स माइनस 3 को लिखेंगे। ये और ये वाली वैल्यू हो गया, बराबर में हो जाएगा कितना 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो 2 खंड हमें यहाँ निकल के आया है, इसी को हम लोग लेंगे और इसके साथ हम क्या करते हैं 0 लेते हैं। तो पहले इसके साथ 0 लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या यक्स माइनस 4 बराबर हो जाएगा 0। तो हो जाएगा यक्स बराबर, ये 4 को पंचांतर करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 4, यहाँ प्लस में हो जाएगा हाँ ठीक है। उसके बाद अब इस वाले ब्रैकेट के साथ लेंगे, तो यक्स माइनस में यहाँ पर 3 बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा यक्स, ये 3 को जब हम पंचांतर करेंगे तो ये हो जाएगा किस में, प्लस में हो जाएगा। तो ये हमारा वैल्यू दूसरा निकल के आ गया है, ठीक है। तो इतना हमने काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर निकाल लिया है। अब देखिए इसको कैसे करना है, किस तरीके से। अब हमारा देखिए x का तो वैल्यू 2 निकला है, अब y की भी वैल्यू चाहिए यहाँ पर। पहले हम चेक कर लेते हैं कि जो हमारा निकला है मान, जो निकल के आया है, कि वो अपने कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर बोला था 2 संख्याओं का योगफल 7 है और उनका गुणनफल 12 है। तो संख्या देखिए 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 4 और 3 का मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो ये 12 भी आ जाएगा। मतलब कंडीशन हमारा जो है फॉलो कर रहा है। अतः आपकी जो संख्या होगी वो होगी 3, 4, ठीक, ये हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर चलते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया गया यहाँ पर, तो चलिए इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या, हल लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हल लिखने के बाद अब देखिए क्या करना होगा। देखिए सवाल में क्या है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है यहाँ पर, क्या बोल रहा है, भूमि की एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, एक मीनार है यहाँ पर बोल रहा है। तो मान लेते हैं भाई एक मीनार है, ये हो गई मीनार, ठीक है। और जो पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, उसका पाद बिंदु ये है और यहाँ से क्या है 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। 30 कितना मीटर की दूरी पर है, तो 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, शिखर का उन्नयन कोण कितना है, शिखर का जो उन्नयन कोण है वो है 30 डिग्री। तो यहाँ पर दिखा देंगे 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की क्या कर रहा है, ऊंचाई ज्ञात करना है। यहाँ पे वैल्यू इसका नाम दे देते हैं, ए ये हो गया, ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए इतना हो गया। अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, इतना डायग्राम बनने के बाद अब हम यहाँ पर करेंगे त्रिभुज ए बी सी से, क्योंकि हमने त्रिभुज ए बी सी ही नाम दिया है इसको, ठीक है। तो आप सभी लोग जानते होंगे कि इस टाइप का क्वेश्चन जो है किस तरीके से लगता है। तो चलिए मैं एक बार और आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हमें लंब और आधार की बात, लंब और आधार है यहाँ पर। लंब और आधार जब भी दिया होता है तो हम उसमें कौन सा साइन थीटा कॉस साइन थीटा अनुपात में से कौन सा अनुपात लेते हैं। तो जब भी लंब आधार दिया होता है तो आप सभी लोग जानते होंगे लंब बटे आधार जो होता है वो होता है tan थीटा के बराबर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, tan थीटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, tan थीटा बराबर में क्या करेंगे, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब मतलब ए बी हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा। आधार मतलब क्या हो जाएगा, आधार मतलब बी सी हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू हमें यहाँ पर दिया गया है कितना, 30 डिग्री। यहाँ पर लिख लीजिए थीटा बराबर 30 डिग्री, ठीक है। तो थीटा की जो वैल्यू है वो हमें दिया गया है बराबर, ए बी का वैल्यू नहीं दिया गया है। ए बी का वैल्यू हमें दिया है एच
h मतलब हाइट, BC की वैल्यू दिया गया है कितना 30 दिया गया है। ठीक है, तो tan 30 अंश की वैल्यू होता, तो tan 30 अंश की जो वैल्यू होता है वो होता है 1/रूट में होता है कितना 3, बराबर में हो जाएगा यहाँ पर h अपान में हो जाएगा कितना 30, मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 30 और ये रह जाएगा यहाँ पर √3 = हो जाएगा यहाँ पर h हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करना होगा, अब यहाँ से आपको करना होगा परिमेयकरण। h को हम पहले लिख देते हैं यहाँ से, तो h बराबर हो जाएगा 30/√3 इंटू √3/√3। अब देखिए ये जो √3 मैं लिख रहा हूँ यहाँ से, इसको मैंने किया है परिमेयकरण। परिमेयकरण हम जो नीचे वाली संख्या जो भी रहेगा उसी से हम ऊपर तथा नीचे गुणा करते हैं, उसी को बोलते हैं परिमेयकरण। ठीक है, आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा कि ये कहाँ से लिख लिया गया है। तो 30 का मल्टीप्लाई जब हम √3 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा तो 30√3 हो जाएगा। ठीक है, और बटे में क्या हो जाएगा √3 का गुणा जब √3 में हो जाएगा तो केवल 3 हो जाएगा, रूट से रूट यहाँ पर कैंसिल। अब इससे कट करेंगे 3 एकम 3, 3 दहा में 30 हो जाएगा। तो मतलब कि हमें h की जो वैल्यू ज्ञात हुआ यहाँ पर 10√3 है, और यही हो जाएगा क्या आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर चलते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर चौथा। ठीक है, चलिए इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर हल। इसको देखिए सिद्ध करना है आपको, ये वैल्यू लेकर ये वैल्यू लाना है, यानी कि LHS को लेकर चलना है हमें। तो ठीक है, हम लिख देते हैं यहाँ पर LHS से LH से, यानी LH लेने से। ठीक है, तो LHS में हमारा दिया क्या गया है, LHS में दिया गया है sec 4 थीटा माइनस tan 4 थीटा। तो आपने ऐसा कोई फार्मूला नहीं देखा हो जिसमें x पे 4 या फिर a पे 4, ऐसा कोई फार्मूला नहीं होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको स्क्वायर के रूप में बना लेते हैं। तो हम स्क्वायर के रूप में बनाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा का क्या होल स्क्वायर थीटा, माइनस में हो जाएगा यहाँ पर tan 4 थीटा। केवल एक वैल्यू को हमें बनाना है। ठीक है, और आप सभी लोग जानते होंगे ये जो सेक स्क्वायर थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा इतने के बराबर में एक फार्मूला होता है, क्या होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर में। और ये होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर को नहीं होते हो, माइनस में यहाँ पर tan 4 थीटा दिया है तो tan 4 थीटा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक फार्मूला बना a² - b² का। तो a² मतलब 1 का वर्ग 1 प्लस b² मतलब कि b का वर्ग। tan स्क्वायर थीटा का हो जाएगा tan 4 थीटा, प्लस में हो जाएगा 2, a का वैल्यू 1 है तो 2 1 कम 2 ही रह जाएगा, और इनटू में हो जाता है b, तो b का वैल्यू हमें दिया गया है tan स्क्वायर थीटा, माइनस में क्या हो जाएगा tan 4 थीटा। tan 4 थीटा यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, सभी में इक्वल लगा दीजिए। ठीक, ये हो गया, अभी ठीक लग रहा है। तो इतना होने के बाद अब देखिए यहाँ पर बचा है 1 और प्लस में यहाँ पर क्या है 2 tan स्क्वायर थीटा, यही हमें लाना था और ये हमारा आ चुका है। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, ये भी है सिद्ध करने वाला ही क्वेश्चन है। तो चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं हल। हल लिखने के बाद अब देखिए हमें LH से ही करना है, तो LHS वाले वैल्यू को हमें क्या करना है उतार लेना है। तो लिखेंगे यहाँ पर tan थीटा, प्लस में हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा क्या साइन थीटा, बट्टे में हो जाएगा क्या tan थीटा, माइनस में हो जाएगा क्या साइन थीटा। तो आप सभी लोग जानते होंगे tan थीटा बराबर एक फार्मूला होता है, क्या होता है साइन थीटा, बट्टे में होता है क्या कास थीटा, और प्लस में होता है क्या साइन थीटा, ये होता है एक फार्मूला। ठीक, और ये भी tan है तो इसको भी हम लोग बदल देते हैं, तो साइन थीटा बट्टे में हो जाता है कास थीटा, माइनस में हो जाता है क्या साइन थीटा, ये हो जाता है कुछ इस तरीके से। तो साइन साइन यहाँ से हो जाएगा कॉमन ऊपर वाले में, तो साइन को हम बाहर निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा जब बाहर हो जाएगा तो यहाँ पर 1 में कास थीटा और प्लस में 1 यही बचेगा। ठीक है, नीचे भी वही चीज़ है, तो यहाँ से भी हम साइन कॉमन निकाल सकते हैं, तो साइन को बाहर निकालिए। तो यहाँ पर 1/cos थीटा
माइनस में 1 यही बचेगा। ठीक, तो साइन से साइन यहाँ पर हो जाएगा कैंसल। ठीक है, और 1/cos बराबर क्या हो जाता है, 1/cos थीटा बराबर हो जाता है सेक थीटा। आई होप आप सभी लोग जानते होंगे भाई। ठीक है, तो 1/cos नीचे भी है तो यहाँ पर भी हो जाएगा सेक थीटा, और माइनस में 1 है तो माइनस में 1 हो जाएगा। आप देख सकते हैं हमको जो लाना था, ये तो लाना था सेक थीटा -1, और यहाँ पर आ चुका है सेक थीटा -1, तो यही हमको लाना था, और ये हो गया आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन तो अच्छे से समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।